morning, students. I hope all of you will be fine. Welcome to your yoga class. Students, योगा हजारों साल पहले भारत में जन्मी एक महान विद्या है जो हमें संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करती है। यह एक ऐसी धरोहर है जो हमें विरासत में मिली है और इसका उपयोग हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए अवश्य करना ही चाहिए। तो आज बच्चों हम एक ऐसा ही आसन सीखेंगे जिससे हमें संपूर्ण स्वास्थ्य मिलता है और हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है, जिसका नाम है सर्वांगासन। सर्वांगासन कैसे किया जाता है, किसको नहीं करना चाहिए, इसके क्या लाभ हैं, इसका हमारी ग्रंथियों पर विशेषतः क्या प्रभाव पड़ता है, इसे हम आज जानेंगे। सर्वांगासन किन को नहीं करना चाहिए, पहले यह जान लेते हैं। जिनको हार्ट प्रॉब्लम, हाई बीपी, लिवर, किडनी ऐसी कोई समस्या है उनको यह आसन नहीं करना चाहिए। अगर उनको यह प्रॉब्लम्स हैं और वो अन्य आसनों के अभ्यास द्वारा इन सभी बीमारियों को ठीक कर लेते हैं तब वे इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। इस आसन को करने के लाभ क्या हैं? इस आसन को करने के लाभ हैं, जैसा हम नाम से ही समझते हैं, सर्वांग आसन। यह आसन शरीर के सभी अंग और तंत्रों को प्रभावित करने वाला आसान और लाभकारी आसन है। इस आसन को करने से पहले कुछ सरल आसनों का अभ्यास कर लेना चाहिए और यह हमारे शरीर के सभी अंगों को प्रभावित कर हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला आसन है। जैसे कि यह हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, हमारे ब्रेन में ब्लड फ्लो को नॉर्मल करता है, टॉन्सिल्स, अस्थमा और कफ में लाभकारी है, थायराइड ग्रंथि का स्राव संतुलित होता है इस आसन के अभ्यास से। साथ ही हमारे शरीर के सभी हार्मोनों का भी संतुलन इस अभ्यास से हो जाता है। यह आसन ग्रंथि तंत्र को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण आसन है। इस आसन से थायराइड, पैराथायराइड व हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड स्पेशलाइज्ड इफेक्ट में आती है। थायरॉक्सिन के असंतुलन के कारण लंबाई का बढ़ नहीं पाना, मोटापा, बालों का झड़ना, मांसपेशियों की कमजोरी, अनिद्रा आदि होने वाली समस्याओं का निराकरण होता है। पैराथायराइड ग्रंथि के स्रावों के असंतुलन के कारण कैल्शियम, फास्फोरस आदि तत्वों की कमी का होना, हड्डियों की दुर्बलता आदि होने वाली समस्याओं का निराकरण होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के प्रभाव में आने से हमारी संपूर्ण ग्रंथि तंत्र की प्रभावकता से शरीर शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से शक्तिशाली एवं स्वस्थ बनता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड अन्य ग्रंथियों को भी नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है और यह शरीर के सभी संतुलन हार्मोनों में संतुलन बनाने का काम करती है। तो आइए इस आसन को कैसे किया जाता है अब हम यह सीखेंगे। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले हम हमारे मैट पर पीठ के बल लेट जाते हैं। पीठ के बल लेटकर हम दोनों हाथ शरीर के साथ रखते हैं। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री पर लाते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाते हैं। दोनों हाथ कमर पर धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को सीधा कर दोनों हाथ अपने कमर पर रखकर पैरों को सीधा करते हैं। ठोड़ी कंठ कूप में लग जाती है। श्वास सामान्य स्थिति स्वाभाविक। थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुकने के बाद हम धीरे धीरे दोनों पैरों को पुनः पीछे की ओर ले आते हैं। अब हम धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने नीचे की ओर खिसकाते हुए एक एक वर्टिब्रा को धीरे धीरे मैट पर लगाते हुए दोनों पैरों को फिर से 90 डिग्री पर ले आते हैं। अब धीरे धीरे बिना घुटने मोड़े हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को अपने मैट पर रखते हैं।
विश्राम करते हैं कुछ पल और इस आसन का अभ्यास 1 बार से 5 बार तक नियमित रूप से अवश्य करना चाहिए। देखिए आप दोबारा से कि इसको कैसे किया जाता है। दोनों पैरों को मिलाते हैं, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब आप देखेंगे धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे की ओर सरकाते हुए अपने दोनों पैरों को सिर की ओर लेकर आते हैं, दोनों हाथों को मैट पर रखते हैं और धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को सीधा करते हैं और धीरे धीरे दोनों पैर बिना घुटने मुड़े वापस लाकर विश्राम करते हैं। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद दाईं ओर से करवट लेकर बैठ जाते हैं। यह है सर्वांगासन। आशा करती हूँ स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही और आप इसकी नियमित रूप से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।